समय की शुरुआत में हव्वा ने निषिद्ध फल खाया और परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार को अदन से बाहर लात मारकर दंडित किया। कुछ समय बाद ईवा के बेटे कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला और पूर्व में भाग गया, जहां उसे वॉचर्स के नाम से जाने जाने वाले गिरे हुए स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित किया गया था। आखिरकार कैन के वंशजों को वॉचर्स द्वारा भी मदद मिली और साथ में उन्होंने औद्योगिक सभ्यता का निर्माण किया। उनके शहर दुनिया भर में बुराई फैलाते थे और केवल सेठ के वंशज ही बचे हुए थे उसकी रक्षा कर सकते थे। कई सालों बाद लामेक के रूप में जाना जाने वाला एक व्यक्ति नूह को मानवता की रक्षा करने की जिम्मेदारी देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान कर रहा है, जो उसका बेटा है और सेठ का अंतिम वंशज भी है। वह अपनी बाह के चारों ओर सांप की खान लपेटकर शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वे अनुष्ठान पूरा कर सके, वे एक चेतावनी सुनते हैं जो उन्हें आगामी सेना की चेतावनी देती है। नूह तुरंत छिप जाता है, जबकि लामेक सेना के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उनका नेता सोहर के नाम से जाना जाने वाला एक विशेष मना कर देता है, तो नेता उसे थप्पड़ मारकर जवाब देता है, यह कहते हुए कि उसका शहर भूख से मर रहा है और उसकी सेना वह लेगी जो वे जीवित रहना चाहते हैं। फिर वह लामेक की बाह से सांप की खाल को चीरता है और उसे मार देता है, जिससे नूह भाग जाता है। दशकों बाद नूह अब एक गर्वित पारिवारिक व्यक्ति है। एक दिन वह अपने बेटे के हैम और शेम के साथ इकट्ठा हो रहा है। अचानक आकाश से एक बूंद गिरती है और जैसे ही यह जमीन से टकराती है, वह एक फूल में बढ़ जाती है। इसे एक संकेत के रूप में लेते हुए नूह अपने बेटों को छोड़ने के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन जब वे एक प्राणी को भागते हुए देखते हैं तो वे रुक जाते हैं। बहुत धीरे धीरे नूह उसके पास आता है और उसके पेट में एक टूटा हुआ भाला पाता है, जो जानवर को मरने का कारण बनता है। उस क्षण जानवर पर हमला करने वाले शिकारी उसे घेर लेते हैं, इसलिए नूह प्राणी से भाला निकालता है और उनमें से एक को छुरा घोंपने के लिए इसका उपयोग करता है। फिर वह उस शिकारी का भाला चुरा लेता है और अन्य लोगों से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उन्हें एक एक करके मारने से पहले कुछ हित का आदान प्रदान करता है। बाद में नूह और उसके बेटे ने गरीब प्राणी को अलविदा कहने के लिए आंख शुरू की। शाम को नूह अपनी पत्नी नेमे और अपने तीसरे बेटे येपेत के पास घर लौटता है और उन्हें उस फूल के बारे में बताता है जिसे उसने देखा था। लेकिन नेमे जोर देकर समय बाद कि उन्हें आराम करने के पास एक बंजर भूमि में दिखाई देता है, अपने पैरों के नीचे खून देखता है। एक फूल अचानक फिर से खिलता है और उस पल में भूमि पूरी तरह से पानी के नीचे होती है, जिससे सब कुछ डूब जाता है। इससे नूह चिल्लाता हुआ उठता है और जब वह अपने दोहा स्वप्न को नाम के साथ साझा करता है तो वह कहता है कि यह परमेश्वर द्वारा भेजा गया एक सपना था, जो उसे यह बताने के लिए भेजा गया था कि दुनिया का अंत आ रहा है। यह पता चला है कि सपने में पहाड़ नूह के दादा का घर है, तो पूरा परिवार वहां जाने लगता है। बहुत सारी यात्रा के बाद वे एक परित्यक्त सोहर खदान में पहुंचते हैं और मृत मैला ढोने वालों के एक झुंड का पता लगाते हैं। अचानक उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वे इला को खोजने के लिए शोर का पालन करते हैं, जिसकी चोटों का नाम से ख्याल रखा जाता है। जल्द ही वे खतरनाक पुरुषों को आते हुए सुनते हैं, इसलिए परिवार इला को साथ लाता है और वे एक शापित बंजर भूमि में चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते हैं। अधिकांश पुरुष डर जाते हैं और भागना बंद कर देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी उनका पीछा करते हैं, इसलिए नूह उनसे लड़ने के लिए रहता है, जबकि उसका परिवार बच जाता है। हालांकि चट्टानें अचानक हिलने लगती है और वे नूह को बाहर निकाल देती हैं। कुछ क्षण बाद उठता है और उसे पता चलता है कि उसे और उसके परिवार को एक खाई में छोड़ दिया गया है। फिर उन्हें चट्टानों द्वारा संपर्क किया जाता है, जो वॉचर्स बन जाते हैं, जो नूह को सेठ के वंशज के रूप में पहचानते हैं, जिससे समयास को अपने दोस्त कुत्ते को परिवार को न मारने के लिए डांटना पड़ता है, क्योंकि पुरुषों ने भगवान को धोखा दिया था। नूह उन्हें बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, लेकिन समयाजा उस पर विश्वास नहीं करता है और पहरेदार चले जाते हैं। जब रात होती है तो नेमेई ने इला को सुला दिया और बताया कि उसका घाव उसे बच्चे पैदा नहीं करने देगा। उसी क्षण नूह को एक शोर सुनाई देता है। यह ओग है जो उन्हें कैंप से बाहर मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उन्हें पूरी कहानी बताता है। पहरेदार प्रकाश से उन्हें चट्टान और कीचड़ में बदलकर बांध दे। वॉचर्स अभी भी अपने ज्ञान को साझा करते हैं और एक इंसान के लिए धन्यवाद जो शक्तिशाली हो गया लेकिन बहुत हिंसक भी हो गया। अंत में नूह के दादा मेथुसेला एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को झुलसाने और पहरेदारों को परेशान करने वाली सेना को नष्ट करने के लिए तलवार का उपयोग करके वॉचर्स की रक्षा की थी। अब दूसरे पहरेदार यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर नूह जैसे मनुष्य तक पहुंच गया है, लेकिन ओग अभी भी उन्हें बंजर भूमि से बाहर निकालकर एक अद्भुत पर्वत में ले जाता है। जब समूह आराम करता है, नूह और शेम पहाड़ पर चढ़ते हैं और गुफा तक पहुंचते हैं, जहां वे मेथुसेला को पाते हैं, जो शेम के माथे को छूता है ताकि वह तुरंत सो जाए ताकि वे गोपनीयता रख सके। जब वे कुछ चाय साझा करते हैं तो मेथुसेला बताता है कि उसके अपने पिता ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि यदि लोग अपने तरीके जारी रखते हैं तो परमेश्वर दुनिया को नष्ट कर देगा, और यह वही भविष्यवाणी है जिसे नूह अब अपने सपनों में देख रहा है। मेथुसेला सोचता है कि क्या नूह का मानना है कि विनाश को टाला जा सकता है, और नूह कहता है कि दुनिया पानी से मर जाएगी, लेकिन उसने नया जीवन भी देखा, इसलिए उसे लगता है कि संदेश में और भी बहुत कुछ है। मेथुसेला के सहमत होने के बाद नूह को पता चलता है कि उसके दादा ने चाय में कुछ डाल दिया, क्योंकि वह अचानक गुफा में खुद को अकेला पाता है जो पानी से भरना शुरू कर देता है। उसके सामने एक बड़ी संरचना दिखाई देती है और नूह देखता है कि कैसे जानवरों का एक झुंड उसकी ओर तैर
एक प्रकाश दृष्टि पर कब्जा कर लेता है और नूह को जागने का कारण बनता है। इसलिए मथुसेला पूछता है कि उसने क्या देखा। नूह ने निष्कर्ष निकाला कि पानी उन्हें शुद्ध करने के लिए है ताकि परमेश्वर फिर से शुरू कर सके। अब उसे यकीन है कि वे बाढ़ से बच सकते हैं, इसलिए मेथुसेला उसे अदन की वाटिका से एक बीज देता है। बाद में नूह अपने परिवार के पास लौटता है और उन्हें बताता है कि मानवता को दंडित किया जाएगा, लेकिन उन्हें जानवरों को बचाने के लिए चुना गया था जो निर्दोष है। फिर वह ईडन से बीज लगाने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे आखिरकार पता चलता है कि उसे बाढ़ से बचने के लिए अपने सपने से कला का निर्माण करना होगा। अगली सुबह नूह को सभी वॉचर्स द्वारा घसीट कर ले जाया जाता है, जो उसे देशद्रोही कहते हैं। नूह वॉचर से उनकी मदद की भीख मांगता है, लेकिन समयाजा बताती है कि पिछली बार उन्होंने पुरुषों की मदद करने के लिए सब कुछ खो दिया था। जब नूह जोर देता रहता है तो समयाजा उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस क्षण बीज के साथ मौके से पानी निकलना शुरू हो जाता है। यह पानी हर जगह फैलता है और पौधे को अंकुरित करने में मदद करता है, जिससे सुंदर लंबे पेड़ों के रूप में बंजर भूमि में जीवन वापस आ जाता है। इसे एक संकेत के रूप में देखते हुए वॉचर्स अंततः नूह को जहाज बनाने में मदद करने के लिए स्वीकार करते हैं। साल बीतने लगते हैं और पानी उन जानवरों तक पहुंचने के लिए भूमि भर में यात्रा करता है जो इसे पीते हैं और तुरंत वहां जाते हैं जहां नूह का परिवार और वॉचर्स बहुत मेहनत के साथ जहाज का निर्माण कर रहे हैं। वे अब वयस्क हैं और शेम और एला एक रिश्ते में हैं। एक दोपहर वे अकेले में कुछ समय बिता रहे हैं, कुछ चुंबन साझा कर रहे हैं और शेम इसला के घाव को चूमने की कोशिश करता है। हालांकि वह इससे नफरत करती है क्योंकि यह अभी भी दर्द करता है। शेम उसे उन पर जासूसी करते हुए भी नोटिस करता है, ईर्ष्या करता है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। अचानक कई पक्षी जहाज की ओर उड़ने लगते हैं, इसलिए दंपति वापस जाता है और पाता है कि येपेत नूह को पक्षियों के बारे में बता रहा है। नूह इसे एक संकेत के रूप में देखता है कि तूफान जल्द ही शुरू होगा। पक्षी जहाज में उड़ते हैं, उनके लिए बनाए गए परचेस पर बस जाते हैं। क्योंकि वे काफी जोर से हैं, इसलिए नेम ने कुछ जड़ी बूटियों को धुएं के साथ सोने के लिए जला दिया। नूह याकूब को समझाता है कि प्रत्येक जानवर एक नर और एक मादा के जोड़े में आया था। तूफान के बाद वे दुनिया को फिर से आबाद करेंगे। हाम यह सुनता है और बाद में नूह से यह बताने के लिए संपर्क करता है कि हर किसी के पास उसके और येपेत के बगल में एक साथी है, लेकिन नूह उसे आश्वासन देता है कि परमेश्वर जल्द ही वह सब कुछ भेज देगा जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी। इसके अलावा सांप आते हैं और येपेत डर जाता है, लेकिन नूह उसे याद दिलाता है कि कोई भी जानवर पीछे नहीं रहेगा। कुछ समय बाद हैम जंगल में है जब वह अचानक कुछ महिलाओं को चलते हुए देखता है। जब वह उनका पीछा करने की कोशिश करता है तो एक आदमी दिखाई देता है और उस पर प्रकट होता है और पहले वाले को मार देता है, इससे पहले कि उसे चोट लग सके। यह आदमी खुद को वालसीन को राजा के रूप में पेश करता है, जिसके कारण वह यह बताता है कि भगवान के बगीचे में कोई राजा नहीं है। वालसीन उस पर हंसता है और जब वह उसे अपने वारहैमर को घूरते हुए देखता है तो वह उसे इसकी पेशकश करता है। फिर गांजा वाल्केन और उसके लोगों को जहाज पर ले जाता है, लेकिन वाल्केन उसे अपने पिता के पास जाने से रोकता है, उसे अपना सबसे अच्छा सैनिक कहता है। नूह उसे काटता है और उसे याद दिलाता है कि उसका बेटा वाल्किन्स के लिए नहीं है, इसलिए वह उसे हथियार वापस करने और अपने परिवार के पास जाने के लिए कहता है। फिर वाल्किरी का दावा है कि इस देश में सब कुछ जहाज सहित उसका है, जब नूह का तर्क है कि जहाज भगवान की सफाई से निर्दोष की रक्षा के लिए बनाया गया था। वाल्किन जोर देकर कहते हैं कि भगवान ने लंबे समय से उन्हें छोड़ दिया है और उनकी सेना वह लेगी जो वे जीवित रहना चाहते हैं। उसके शब्दों को पहचानते हुए नूह को पता चलता है कि यह वह आदमी है जिसने अपने पिता को मार डाला और तुरंत घोषणा की कि वह सेठ का बेटा है, इसलिए वॉचर्स उसकी रक्षा करने के लिए उठते हैं क्योंकि वाल्केन के लोग भयभीत हैं। लेकिन तुवाल्किन परेशान नहीं होता है और नूह से कहता है कि अगर भगवान उन्हें मिटाने की कोशिश करता है तो वह जहाज लेने के लिए सेना के साथ लौटेगा। वॉचर्स से लड़ो। हर कोई कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हो जाता है जब सबसे बड़े जानवर जहाज में शामिल होने के लिए जंगल के माध्यम से जाते हैं। कुछ दिनों बाद इला नूह से यह बताने के लिए संपर्क करती है कि शेम को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसे बच्चे दे सके। नूह उसे आश्वासन देता है कि वह उसके परिवार के लिए एक अनमोल उपहार है, लेकिन इला अभी भी उसे शेम के लिए एक नई पत्नी खोजने के लिए कहती है। बाद में शाम को नूह वालसीन के गांव का दौरा करता है, जहां वह पुरुषों को मांस के लिए महिलाओं और बच्चों का व्यापार करते हुए पाता है। वह दहशत में देखता है कि कैसे लड़कियां चिल्लाती हैं जब उन्हें सैनिकों को गुलाम होने के लिए दिया जाता है और कैसे सैनिक बदले में एक बकरी को उछालते हैं जिसे गांव वाले जीवित रहते हुए चीर देते हैं। इसके बाद नूह देखता है कि गांव में आग बरस रही है और उसके जूते के नीचे खून बह रहा है, इसलिए वह खाली हाथ जाने का फैसला जहाज पर लौटता है और हाम पूछता है कि क्या उसने उन्हें पत्नियां पाई है, लेकिन नूह कहता है कि कोई नहीं होगा। हैमर जवाब देता है कि वह पत्नी के बिना एक आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन नूह उसे अपने भाइयों की मदद करने का आदेश देता है। गुस्से में हैम अपने पिता पर चिल्लाता है, इसलिए नूह उसे धक्का देता है और उसे बताता है कि एक आदमी होने के लिए उसे वह करना होगा जो करने की आवश्यकता है। अपमानित होकर हैम भाग जाता है और इला उसका पीछा करती है। बाद में नूह नेनी को बताता है कि बुराई उन सभी में है और फैसला करता है कि जहाज पूरा होने के बाद वे मर जाएंगे, बाकी सभी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
अपने बच्चों के लिए मदद मांगने के लिए मेतुसेलाह से मिलने जाती है, लेकिन मेतुसेलाह इस बात से सहमत है कि पुरुषों ने दुनिया को भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए भगवान को उन्हें पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। इस बीच हैम गांव में घुस जाता है, केवल गलती से एक सामूहिक कब्र में गिर जाता है, जहां उसे नियाल नाम की एक महिला मिलती है। यह महसूस करते हुए कि वह पुरुषों से बचने के लिए यहाँ छिपी हुई है, हैम उसे चोट नहीं पहुँचाने और उसे भागने में मदद करने की पेशकश करने से पहले कुछ भोजन साझा करने का वादा करता है। हालांकि नियाल जाने से बहुत डरता है। इसके बजाय सोहम उसके साथ रहता है। जहाज पर वापस नूह को पता चलता है कि उसके बच्चे गायब है और शेम को उन्हें खोजने के लिए भेजता है। इला अभी भी जंगल के माध्यम से उसे ढूंढ रही है और अंततः उसे पता चलता है कि उसने अभी तक उसे आशीर्वाद नहीं दिया है, इसलिए वह उसके पेट को छूता है, जिससे इला दर्द में वापस आ जाती है। उस क्षण वह शेम को उसके लिए पुकारते हुए सुनती है, इसलिए मेथुसेलाह उसे जाने के लिए कहता है। युगल एक चुंबन के साथ फिर से मिलते हैं और वे अंत में एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं। इस बीच नूह और वॉचर्स ने आखिरकार जहाज का निर्माण पूरा कर लिया। जैसे ही नूह दरवाजा बंद करता है, आकाश में अंधेरा छा जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, जो अंत की शुरुआत की घोषणा करती है। यह देखते हुए हैम नील को भागने के लिए गड्ढे से बाहर निकालता है और वालसीन को आकाश में अपना हथियार मारता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो भगवान से जवाब मांगता है। वह अपने आदमियों को युद्ध के लिए तैयार करता है। शाम और इला जहाज पर लौट आए, लेकिन हाम अभी भी लापता है, इसलिए नूह उसे खोजने के लिए जाता है। इस बीच वाल्किन की सेना जंगल के माध्यम से नूह के जहाज की ओर भागती है, जबकि हैम और नील पास में दौड़ रहे हैं। अचानक नील एक भालू के जाल में फंस जाता है और गिर जाता है। सोहेम उसे आगामी सेना से बचाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है। उस क्षण नूह आता है और उसे दूर खींचता है, लेकिन नियाल पीछे रह जाता है और वह रौंदकर मार दी जाती है। जल्द ही सेना जहाज पर पहुंच जाती है और उनके और वॉचर्स के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। विशालकाय जीव बहुत मजबूत होते हैं और पुरुषों को दूर धकेलने के लिए अपनी चट्टान की बाहों का उपयोग करते हैं, जैसे कि वे केवल मक्खियां हों। जबकि हैम और नूह जहाज पर वापस जाते हैं, वालसीन वॉचर्स को सोहर के साथ गोली मारता है, अंततः समयजा को छाती में मारता है। फिर वाल्किन ने घाव को भाले से मारा, अपनी पूरी ताकत के साथ धक्का दिया जब तक कि समयाजा एक उज्जवल प्रकाश में विस्फोट नहीं हो जाता जो स्वर्ग में शूट करता है। जब वॉचर्स को एहसास हुआ कि उनका नेता घर लौट आया, तो वे अधिक उग्र और हताश होकर लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब वे जानते हैं कि मरने से उन्हें स्वर्ग में ले जाया जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके सेना बड़ी मात्रा में पुरुषों को खो देती है, लेकिन वॉचर्स भी संख्या खो रहे हैं। देखभाल के बिना कुछ लोग जहाज तक पहुंचते हैं, लेकिन जमकर लड़ता है और उन्हें फेंक देता है। इस बात से अनजान कि तुवालवन दूसरी तरफ से जहाज पर चढ़ रहा है। 2 आदमी एक दरवाजा खोलने में कामयाब रहे और शेम उन्हें मारने के लिए बाहर आता है, लेकिन नोआ जल्दी से उसे वापस अंदर भेज देता है। आखिरकार लड़ने के लिए बहुत सारे पुरुष हैं, इसलिए ऑग नूह को अलविदा कहता है और अपने परिवार में शामिल होने के लिए चीजों को समाप्त करता है। जब कोई और दर्शक नहीं बचा है, तो बाढ़ शुरू करने के लिए बड़ी मात्रा में जमीन से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अपने तुवलकेन को देखकर वह जहाज में अपना रास्ता तोड़ना शुरू कर देता है, जिसे वह अंदर से सुनता है। जंगल में मेथुसेलाह एक लहर का स्वागत करने से पहले अपने पसंदीदा बेरी खाता है, जो जंगल को धो देता है। पानी सेना को नष्ट कर देता है और जहाज तक पहुंच जाता है, इसलिए वाल्केन का कोई अंत नहीं है। जहाज को भी पानी से भर दे, संरचना को हिला दे और किसी भी शेष सैनिकों को मार डाले। हालांकि जल्द ही यह तैरने के लिए है, जो वाल्केन को उसके द्वारा बनाए गए छेद के माध्यम से प्रवेश करने की अनुमति देता है। जबकि नोह दरवाजे के माध्यम से अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन करता है, पूरे देश के लोग डूबने लगते हैं। इला और शेम नूह से कुछ को बचाने के लिए विनती करते हैं, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि उनके लिए कोई जगह नहीं है। फिर परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है, अपनी दीवारों के बाहर चीखों को अनदेखा करते हुए, क्योंकि नूह सृष्टि की पूरी कहानी साझा करता है और कैसे सब कुछ पूरी तरह से संतुलित। फिर यह आदम और हव्वा का दोष है, क्योंकि उन्होंने निषिद्ध फल खाया। लेकिन महान बाढ़ के बाद स्वर्ग एक बार फिर शुरू हो सकता है, जब इसे फिर से नष्ट करने के लिए कोई आदमी नहीं है। इस बीच हैम चुपके से तेवालकेन को भोजन देता है, यह समझाते हुए कि वह उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि नूह ने नियाल को मरने दिया। हैम के आश्चर्य के लिए वाल्केन अचानक एक सोते हुए जानवर को लेता है और उसे खाता है, यह कहते हुए कि भगवान ने उन्हें जानवरों को वश में करने के लिए अपनी छवि में बनाया है, न कि उनकी सेवा करने के लिए। फिर वह हैम के साथ मांस साझा करता है, उसे बताता है कि यह जब्त करने के लिए उनकी दुनिया है। सप्ताह बीत जाते हैं और परिवार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई जमीन नहीं बची है। एक रात इला जड़ी बूटियों का उपयोग करके बीमार महसूस करती है। नेमी को पता चलता है कि मेथुसेलाह ने इला को ठीक कर दिया। इला खुशी से रोती है, लेकिन नाम को पता चलता है कि इससे नूह नाराज हो जाएगा। बाद में इला ने अपनी गर्भावस्था की घोषणा की और मई ने स्वीकार किया कि उसने मेथुसेलाह से मदद मांगी, लेकिन नूह सोचता है कि उसने भगवान को कमजोर कर दिया। संघर्ष महसूस करते हुए नूह चीजों को फर्श पर फेंक देता है और भगवान से भीख मांगने के लिए बाहर जाता है कि वह उसे अपने पोते को मारने के लिए मजबूर न करे। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि इला मई की बाहों में रोती है, वे नोटिस करते हैं कि बारिश अचानक बंद हो जाती है। परिवार बाहर आता है और एला कहती है कि बारिश रुक गई क्योंकि भगवान उनके बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन
क्या यह है कि अगर बच्चा लड़का है तो वह आखिरी आदमी बन जाएगा? यदि यह एक लड़की है तो उसे अधिक बच्चों की मां बनने से रोकने के लिए मरना चाहिए। शेम अपने बच्चे का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन नो उसे अनदेखा करता है। कुछ महीने बाद जपेत एक कौवे का स्वागत करता है जिसे उसने बाहर भेजा था, लेकिन चूंकि उसके पंजे साफ है, इसका मतलब है कि उसे जमीन नहीं मिली। वह और अमय इला और शेम से मिलते हैं, जो छोड़ने के लिए एक बेड़ा तैयार कर रहे हैं। यह सीखना कि कोई जमीन नहीं है उनके दिमाग को नहीं बदलता है, वे अभी भी अपने बच्चे को बचाने के लिए दृढ़ हैं। बाद में नमय नो का सामना करता है, उससे अपने बच्चों के बजाय उसे दंडित करने की भीख मांगता है, क्योंकि वह थी जिसने नो का तर्क है कि सभी पुरुषों को अनुशासित किया जा रहा है और यह सिर्फ न्याय है। सोना में बताती है कि नोह अपने परिवार को खो देगा अगर वह बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। वाल्किन देखता है कि आई गर्भवती है और उसे नोह को उसके पास लाने के लिए कहता है। वेनहैम वाल्किन से हिचकिचाता है, उसे याद दिलाता है कि नोह ने उस महिला को मार डाला जिसे उसने चुना था और अब वह अपने भाई के बच्चे को मारने वाला है। योजना को विश्वसनीय बनाने के लिए तो वाल्किन एक और जानवर को नोह को वापस मार देता है। वह बाहर दिखाई देता है और उन्हें जाने से रोकने के लिए तुरंत जोड़े की बेड़ा जला देता है। उसी क्षण इसला का पानी टूट जाता है। सोना में उसे अपने हाथों में एक हथियार के साथ जन्म देने में मदद करने के लिए दूर ले जाती है। अपने पिता को गुस्से से घूरता है, लेकिन इससे पहले कि चीजें बढ़ सकें, हैम चिल्लाता है कि जानवर जाग रहे हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। नोह तुरंत जांच करने के लिए जाता है, लेकिन यह सिर्फ उसे घात लगाने के लिए अवमूल्यन के लिए एक जाल है। दो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि हैम देखता है, संघर्ष महसूस करता है कि उसे किसके प्रति वफादार होना चाहिए। हैम के चेहरे पर खून बिखरा हुआ है क्योंकि पुरुष एक दूसरे पर बुरी तरह से हमला करते हैं, लेकिन नोह अंततः ऊपरी हाथ प्राप्त करता है और वाल्किरी को अपनी गर्दन से पकड़ लेता है। इस बीच एलिक एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, फिर भी वह दर्द में चिल्लाती रहती है। यह पता चला है कि उसके जुड़वा बच्चे हैं। जब दूसरा बच्चा बाहर आता है तो नमय घोषणा करता है कि दोनों बच्चे लड़कियां हैं। यह सुनकर शेम इला से वादा करता है कि नोह उनकी बेटियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और लड़ाई में वापस चला जाता है कि वाल्किरी नोह के हाथ को काटता है, नोह को नीचे गिराने से पहले खुद को मुक्त करता है। हालांकि जहाज अचानक एक पहाड़ की चोटी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे सभी को वापस फेंक दिया जाता है। तब नोह वाल्किन को टूटी हुई मंजिल पर पकड़ता हुआ पाता है, इसलिए वह उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। उस क्षण शेम अपने पिता पर हमला करता है, उसे अपने बच्चों से दूर रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। तो वाल्सीन इस अवसर का उपयोग वापस ऊपर चढ़ने और शेम को नीचे गिराने के लिए करता है, यह दावा करते हुए कि नोह वाल्किन कौन का उसका तत्कालीन है, लेकिन वह घोषणा करता है कि वह अपनी छवि में नई दुनिया का निर्माण करेगा। हैम अचानक वाल्किन के पास मरने से पहले उसे छुरा भोंपता है, हैम को पकड़ लेता है और उसे लेमेक्स नेकस्किन देता है, यह कहते हुए कि वह अब जीवन लेने के लिए एक आदमी है। उस क्षण नोह उठता है, आश्वस्त होता है कि ये घटनाएं परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा थी। जब हैम उसे याद दिलाता है कि नियाल निर्दोष था, तो नोह अपने पोते को देखने जाने से पहले एक पल के लिए पुनर्विचार करता है। नेमी उसे रोकने की कोशिश करती है, यह खुलासा करती है कि इला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसे याद दिलाया कि भगवान ने उन्हें वही भेजा जो उन्हें चाहिए। नोह उसे अनदेखा करता है और एला को घेर लेता है, जो उससे विनती करता है कि वह उसे अपनी रोटी हुई बेटियों को शांत देता है और एक बार जब बच्चे सो जाते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन वह उन्हें अपनी आखिरी सांस तक पकड़ने पर जोर देती है। तब नोह अपना ब्लेड उठाता है, लेकिन अंत में वह इसके बजाय उनके माथे को चूमता है। जबकि इला रोती है, नोह अपने पोते को नहीं मारने का फैसला करते हुए अपना चाकू गिरा देता है। शेम उन्हें पाता है और अपने परिवार को पकड़ लेता है, जबकि जैतून की शाखा के साथ एक कबूतर उनके ऊपर उड़ता है, यह घोषणा करते हुए कि जमीन मिल गई है। कुछ हफ्तों बाद नोह ने खुद को एक गुफा में निर्वासित कर दिया है, फल से शराब बनाकर और खुद को मूर्खतापूर्ण पीकर खुद को व्यस्त रखा है। पास में हैम शाम को अपने लिए एक घर बनाते हुए देखता है परिवार, जबकि इला अपने बच्चों की ओर जाता है। फिर वह अपने पिता से मिलने जाता है, केवल उसे किनारे पर बेहोश पाता है। शेम और येपेत आते हैं और नोह की मदद करते हैं, लेकिन वह केवल उसे एक बैग देता है और उन्हें अच्छे के लिए छोड़ देता है। बाहर जाते समय हैम को इला द्वारा पाया जाता है और वह बताता है कि वह उनके साथ नहीं है। हैम के जाने के बाद नोह इला से मिलता है। वह पूछती है कि उसने अपनी बेटियों को क्यों छोड़ा, इसलिए वह स्वीकार करता है कि जब उसने उन्हें देखा तो उसे केवल प्यार और मासूमियत महसूस हुई। नोह तब परमेश्वर और उसके परिवार को असफल होने पर विलाप करता है, लेकिन इला का मानना है कि यह परमेश्वर था जिसने उसे एक विकल्प चुनने दिया। क्योंकि नोह ने प्रेम को चुना, परमेश्वर ने उन्हें बेहतर करने का दूसरा मौका दिया। अपने परिवार में लौटने का फैसला करता है और अपनी प्यारी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है। जब वह हैम के बैग को खोलता है तो वह सांप की खाल पाता है और इसका उपयोग अपने बेटों और पोते पोतियों का सम्मान करने के लिए करता है, जिससे उन्हें पृथ्वी को फिर से भरने की जिम्मेदारी मिलती है। उस क्षण आकाश से प्रकाश चमकने लगता है, यह दर्शाता है कि परमेश्वर इस नई दुनिया को स्वीकार करता है। सदस्यता लेना और सूचनाओं को चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के अधिक वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।